क्या हिंदू मुस्लिम में तकरार है यहाँ? डॉक्टर्स आर मच बेटर देन जर्नलिस्ट। वोट बैंक की राजनीति यहाँ नहीं चलेगी। देखो ये हीरो हीरालाल है, गोल्ड चेन इधर, गोल्ड चेन उधर, मजा कर रहा है। I have many faces. दिल कुछ कर दिया एक जलेबी के साथ। I know. अरे वाह रानी। एक है तो सेफ है। आप मुस्लिम वोट बैंक की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, वो हिंदू वोट बैंक करेंगे। आर यू नो लॉन्गर अ फैक्टर इन महाराष्ट्र? Namaskar. You are watching Maharashtra Maza, a special show where we are traveling across this battleground state to give you a sense of what's happening on the ground and, of course, from the air. Our travels have brought us to Chhatrapati Sambhaji Nagar, or once known as Aurangabad, in the heart of Marathwada. In the last 24 hours, the political temperature has risen. The Prime Minister's statement, "Ek hai to safe hai," has led to strong reactions from the opposition. There are charges that attempts are being made to divide the electorate, and those charges are resonating particularly here in Chhatrapati Sambhaji Nagar. This is a city with a 30% Muslim population, which in the past and not too recent, and in the recent past, has seen communal divides. Last year, during the Ram Navami procession, there was communal clashes in parts of east of this city, which is why I thought we should focus today on that question. Will Hindu-Muslim politics work in cities like Chhatrapati Sambhaji Nagar, or has Maharashtra moved beyond that politics? I traveled to one of the areas that was affected by the riots last year to find out. See what I found. I'm in the Sambhaji Nagar East or Aurangabad East area, a place called Kedarpura. It was here last year during Ram Navami that there were communal clashes that resulted in one person being killed during the Ram Navami procession that wended its way through this part of Sambhaji Nagar. All these months later, with elections here, I thought I'd speak to the people of Kedarpura and find out how they look at life 20 months later. Come with me. जब दंगे हुए थे कौन था? लेकिन ये बताइए कि हाँ अब शांति है। शांति है, शांति है। अब कोई हिंदू है नहीं, अभी तो चुनाव आ रहे हैं, तो चुनाव आते हैं तो लोग पर तो फिर तनाव बढ़ता है। नहीं, चुनाव आते और जाते हैं, चुनाव का क्या लेना देना है? भाईचारा तो कायम ही रहेगा ना। नहीं, भाईचारा है कि नहीं आप बोल रहे हैं? है ना, भाईचारा है ना। या केवल बोलने के लिए है? नहीं। तो फिर पिछले साल दंगे क्यों कैसे हो गए? या आम ना तो शरारतें हो जाती है, उसमें एक कोई प्रॉब्लम नहीं आता ना। शरारतें कोई ना कोई हो जाता। ठीक है, ऐसा कोई नहीं, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी हम सब मजे में है। अभी सब मजे में है। लेकिन ये कहा जा रहा है, योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कटेंगे तो बटेंगे, वो कह रहे हैं सबको जोड़ना है। प्रधानमंत्री कहते हैं एक है तो सेफ है। किस तरह से देखते हैं राजनीति, किस तरह से देखते हैं? ये गलत बात है ना, कटोगे तो बटोगे, ये बोलना ही गलत है। सबको एक साथ रहना जरूरी है, सब एक साथ रहना। नहीं, पर संभाजी नगर में एक तरफ मुस्लिम इलाका है, दूसरी तरफ हिंदू इलाका है। नहीं, होना ना किधर भी भाईचारा होना चाहिए ना एक दूसरे को। होना चाहिए है या नहीं? ये जो लीडर लोग है, कटोगे तो बटोगे करते। हाँ? योगी जी बोल रहे बटेंगे या कटोगे, ये जो नारा दे रहे हैं अतुल साड़े साहब यहाँ से 10 साल से चुन के आते, पूर्व के अंदर मुसलमान वोट ज्यादा होने के बावजूद भी हम अतुल साड़े साहब को लाइक करते हैं। तो मतदान हुए, सीएम रहे वो यहाँ के। कटोगे और बटोगे जो नारा है, ये सिर्फ हिंदू मुसलमान को मारने की और साजिश है। ये आप समझते हो इस नारे में कोई मतलब नहीं है? ये जनता से कोई लेना। ये महाराष्ट्र है, यूपी नहीं है। ये महाराष्ट्र है, यूपी नहीं है। औरंगाबाद शहर है। हाँ? एक बात ये है हाँ। कि मुसलमान के एरिया में इतना बड़ा मंदिर है। हाँ। ये सबसे बड़ा एकता की निशानी है कि मुसलमान के एरिया में इतना बड़ा मंदिर है कि ने पथरा मारा, सही सलामती को कोई अंदर घुस गया, कोई मुसलमान ने कुछ बोला, आज तक नहीं हुआ। ये राजनीति वाले भेदभाव करके। तो फिर पिछले साल कैसे हुआ? नहीं, वो जो भी हो, कुछ लोगों जो है ना, कुछ लोगों की वजह से यहाँ नारे लगे थे।
कुछ लोगों के वजह से होता है ये भड़काऊ कुछ नारे लगे थे। हाँ, वो इलेक्शन पीरियड में। लेकिन ज्यादातर लोगों को इससे कोई लेना देना नहीं। आपके हिंदू सामने दोस्त भी हैं? सब है। ये राजनेता सिर्फ उनके तवे पे रोटी खींच रहे हैं। नहीं, आपस में लड़ाई। लेकिन जब चुनाव आएंगे तो आप किसको वोट देंगे? ये सोच के देंगे कि उसका धर्म क्या है या उस कैंडिडेट का जो काम करेगा। नहीं, जो धर्म नहीं, जो विकास करेगा, जो सबको साथ लेके चलेगा, जो भेदभाव नहीं करेगा और जातिवाद की राजनीति नहीं करेगा, हम उसको साथ देंगे। आप आई विटनेस थे जब ये दंगा हुआ था, क्या हुआ था? किसको जिम्मेदार ठहराते हैं? और क्या आपको लगता है कि वैसे शांति है औरंगाबाद में, संभाजी नगर में? हाँ, देखिए, ये तो यहाँ पे कम से कम मैं जब से पैदा हुआ, जब से मैं देख रहा हूँ, यहाँ पे शांति है। मंदिर भी है, मस्जिद भी है। मंदिर भी है, मस्जिद भी है। तो दिवाली के टाइम पे यहाँ दिवाली मनाई जाती है और ईद के टाइम पे वहाँ ईद मनाई जाती है, कोई दिक्कत नहीं हुआ करती थी। उस दिन रामनवमी थी। हाँ। हमेशा से जब भी इस किरानापुरा परिसर में रामनवमी रहती है तो यहाँ के जिम्मेदार रामनवमी को आजाद चौक तक ले जाकर छोड़ते हैं और आजाद चौक से लेकर जो है बजरंग चौक तक वहाँ तक उसको रवाना करते हैं। लेकिन उस दिन जो है तो कुछ शर्मसंदों ने जो है यहाँ पर माहौल खराब किया था। कुछ नारेबाजी हुई। हाँ, कुछ नारेबाजी या ऐसा कुछ हुआ था। लेकिन इस शहर के जो जब उस टाइम के MP इम्तियाज जलील ने यहाँ पर आकर माहौल को कंट्रोल किया। आप शहजाद खान उमर खान, बटन नंबर 23 चिन्ह। अच्छा, वाह, आप कैंडिडेट हैं। तो आप मुझे बताइए, संभाजी नगर या औरंगाबाद में भाईचारा है या हिंदू मुस्लिम का तनाव है? क्या आप भी मुस्लिम की राजनीति कर रहे हो, दूसरी तरफ से हिंदू की राजनीति हो रही है? राजनीति तो पूरे समाज की है। आपके साथ हिंदू मुस्लिम दोनों हैं? सब है, ऑफिस पे देखिए आप, सब लोग हैं। तो आप इंडिपेंडेंट लड़ रहे हो? इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं। आपको किसी ये पार्टियों में विश्वास नहीं है? नहीं, पार्टियां जो है तो मजहब के नाम पे बांट रही है लोगों को। पार्टियां मजहब के नाम पे बांट रही है। हर पार्टी का काम फिर वो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी हो या बीजेपी हो या शिवसेना हो, कोई भी हो। आप मजहब पे नहीं कर रहे, तो आप किस पर वोट मांग रहे हैं? हम जो है तो हम जो आज तक काम करते आए हैं, काम के ऊपर वोट मार रहे हैं। आपने उस दिन हिंदू लड़कों को बचाया था, क्या सही है? उस दिन के जो भी झगड़ा था, हाँ। उसका पूरा चश्मदीद गवाह मैं हूँ। हाँ। यहाँ से कुछ लोग नारे लगा के जा रहे थे, उनको यहाँ पर बच्चों ने मारा, तो बच्चों को हमने रुकाया। वो 3 जो लड़के थे उनको आजाद चौक पे ले जाकर छोड़ा, उनका शर्ट वगैरह फटा था। बाद में उन्होंने 10-12 लोग भेजे, वो 10-12 लोग मंदिर के अंदर आके बैठे। उसके बाद शरारती बच्चों ने कुछ शरारत करे और वो झगड़ा हुआ। वो मंदिर का झगड़ा नहीं था, वो बाहर के लोग आए थे। बाहर का झगड़ा था। यहाँ के लोगों में कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं। हाँ? और हमारे ये बताइए। मंदिर की देखभाल हम ही करते हैं। 50 सालों से। हाँ, 50 साल से मंदिर है। हम छोटे से बड़े यही हुए। हमको सेकुलर नेता चाहिए हमको। ऐसे भाई साहब, आजकल नेता कहते हैं कटोगे तो बटोगे, क्या कहेंगे नेताओं को? नेता अपनी अपनी जबान है, उनकी बोलते रहते हैं। हाँ? सब अपने उनकी जबान है, बोलते रहते हो। क्या समझते हैं कटोगे तो बटोगे जब आप सुनते हो? नहीं, कुछ नहीं, ये सब अपने अपने मफाद के लिए, अपने अपने फायदे के लिए सब। जनता को कोई लेना देना नहीं इससे। हिंदू मुस्लिम तनाव है या नहीं है? फिलहाल तो नहीं है। फिलहाल तो नहीं है, क्योंकि अगर से राजकारण वाले कुछ करते हैं तो बात अलग है। तो आपको लगता है ये सब राजनीति है? ये जब दंगे बनते हैं, सब राजनीति ही है, बाकी कुछ नहीं है। आम जनता को कोई लेना देना नहीं मैडम? कोई लेना आम जनता को लेना देना रहता है सुख शांति अमन से, लेकिन आम जनता को राजनीति वाले लोग बीच में डालते हैं। तो यहाँ हिंदू मुस्लिम रहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है? आपके दोस्त हैं मुस्लिम दोस्त है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये क्रिएटेड ज्यादा है। नहीं, जो पिछले साल रामनवमी के टाइम पे हुआ था वगैरह, उससे ऐसा लगा कि औरंगाबाद की जो सुख शांति थी वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो गई थी। कुछ भी नहीं हुआ था। अगर से पॉलिटिकली उसमें कोई इन्फ्लुएंस नहीं रहता तो सब प्रॉपरली हो जाता था, मतलब शांति ही रहती थी, अमन रहता था। गणेश स्थापना के समय हमारी गाड़ी खराब हो गई थी, तो इनके एक फ्रेंड है नईम भैया, घर पे हमारे गणेश जी लाकर दिए, क्योंकि मूर्ति रख कर गए, सब गाड़ी लेकर के गए। अरे वाह, ये देखिए, ये असली कहानी है, ये महाराष्ट्र है। ये असली महाराष्ट्र है, ये असली संभाजी नगर है। आप भी इसी तरह से आपके मुस्लिम दोस्त को हेल्प करेंगे? हेल्प करते हैं ना। तकलीफ में है तो जरूर हेल्प करते हैं। आप बताइए, आप क्या बोलना चाह रहे हैं? हमारी यही राजनीति, अभी हमारा ये राजनीति जिसके अंदर हमारा ये बोलना आ रहा है
क्या ये जो कटोगे के तो बटोगे, ये नफरत की जो राजनीति खेली जा रही है इसे खत्म की जाए। और प्रधानमंत्री जी से मेरी ये आवेदन है कि आपको ये शोभा नहीं देता, ये बात करना आपको शोभा नहीं देती क्या बटेंगे तो कटेंगे जैसे योगी जी बोल रहे हैं, एक मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देता। और रही बात यहाँ पर डेवलपमेंट की, तो डेवलपमेंट का तो कोई बात करता ही नहीं, यहाँ पर डेवलपमेंट की कोई बात होती नहीं यहाँ पर। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, परेशानी क्या है? सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पर है, यहाँ पानी जो नल को पानी जो है यहाँ 12 दिन को पानी आ रहा है सर। 12 दिन ही आता है पानी? 12 दिन में एक बार आता है पानी। 12 दिन में एक बार पानी आता है। हाँ। उसके बाद में यहाँ पर बिजली की समस्या है, बिजली के आए दिन यहाँ पर 10 साल से यहाँ पर जो पानी देखो आप देख सकते हैं, यहाँ पर पानी देखो ये डेनिस लाइन वगैरह यहाँ पर पूरी बहती रहती है। अभी यहाँ पर तो यहाँ ये सब मुद्दे कोई उठाने के लिए नहीं है? नहीं। कहाँ है वो ड्रेनेज लाइन? यहाँ पर दिखाइए। कोई ये कचरे का मुद्दा है। अच्छा, ये ऐसे ही होता है साल भर कोई इसके अंदर डेवलप नहीं है। तो आपकी जनता को हिंदू मुस्लिम से कोई लेना देना नहीं है, हमारे डेवलपमेंट होना सर, बस डेवलपमेंट चाहिए। डेवलपमेंट चाहिए। बट चुनाव आएंगे तो आप किसको वोट दोगे? अपने जमात के कैंडिडेट धर्म पे दोगे या आप विकास पे दोगे? विकास पे, हम विकास पे। अगर कोई बीजेपी का कैंडिडेट कल कहे देखिए मैं इस पूरे एरिया की तस्वीर बदल दूंगा, देने के लिए तैयार है? 10 साल देने के लिए तैयार है। 10 साल दिए दोनों सर, एमआईएम को बीजेपी को 10 साल दिए सर हमने। So this is the real face of the lack of development in Sambhaji Nagar East, which needs to Aurangabad. चलिए, Aurangabad Purva. I said Sambhaji Nagar. That we can dispute the name. It is the official name is Sambhaji Nagar, and therefore, देखिए इस पर भी आप बात कर रहे हैं, आप संभाजी नगर या औरंगाबाद, क्या फर्क पड़ेगा? दोनों ही बोलो ना। हाँ? देखिए संभाजी नगर और औरंगाबाद में क्या फर्क है? दोनों बोलो, संभाजी नगर औरंगाबाद दोनों बोलो, दोनों भाई है। हम संभाजी महाराज का आदर करते हैं सर, और हम संभाजी महाराज का आदर करते हैं, लेकिन सर ये नाम की राजनीति ना की जाए। जब नाम की राजनीति कर रहे हैं आप संभाजी नगर नाम रख दो सर, लेकिन आप डेवलपमेंट करो फिर नाम रखो ना सर आप। चलो, तो हम कह रहे हैं नाम की राजनीति हम बंद करो, काम की राजनीति। चलो, ऑन दैट नोट, राजदीप सरदेसाई इन संभाजी नगर पूर्व और औरंगाबाद पूर्व। चलिए, हो गया। थैंक यू। Now, not surprisingly, the area of Aurangabad East constituency in Chhatrapati Sambhaji Nagar is one where the AIMIM is trying to get a foothold. Its former MP and also a one-time MLA Imtiaz Jalil is contesting there against the BJP's Atul Save, who is a minister in the government. I caught up with Asaduddin Owaisi, who's campaigning here for Imtiaz Jalil, and asked him that question. How does he respond to what the Prime Minister and Yogi Adityanath have to say, and also the charges against the MIM that they too are playing the politics of divide and rule, the politics of vote banks. Listen in. Hello and welcome to this India Today special, where we are in Aurangabad East and I am with a familiar face. Asaduddin Owaisi, AIMIM leader and MP, is here because he's campaigning for Imtiaz Jalil, his candidate from Aurangabad East. Remember, Imtiaz won a Lok Sabha seat from Aurangabad, earlier Vidhan Sabha, and is now back to contesting Vidhan Sabha. So, Asaduddin Owaisi, let me start by the Prime Minister's comment at the very start. The Prime Minister has said in his Maharashtra address, "Ek hai to safe hai," effectively, seemingly suggesting unite and we will be safe, divide and anything can happen. How do you interpret the Prime Minister's statement? I would first reply to that comment by saying, "Anek hai to akhand hai." Anek hai to akhand hai. Because see, the diversity of this country is the strength, and that is the identity of India, the diversity. The Prime Minister does not believe. He wants to make it ek. How can you make it ek? He's saying united. Ek ka matlab unka united hai. No, that is not. The Prime Minister is a strict follower of Golwalkar. You have to read his writings, his articles on Golwalkar. He believes in what RSS says.
See, they don't believe in diversity. They say unite karo. When RSS and BJP say unite, that means the eradication or the erasure of the diversity of this beautiful country. Are you saying the Prime Minister is targeting Muslims when he's making that statement? Ek hai to safe hai. Is that what you're saying? It's a dog whistle. He not only Muslims. The Prime Minister does not believe in the multi-diversity of Maharashtra. See, every 100 kilometers you go, you have a different culture. You have a different approach. You have different ways of marriage. You go to Telangana is different, Tamil Nadu, you go to Goa. See, that is what the Prime Minister is trying to say to this country. No, but I look around me, I see this is almost a Muslim-dominated area. यहाँ कहाँ diversity है? आप diversity बात करते हैं प्रधानमंत्री की. यहाँ क्या 99.9% Muslims are there. See, even in the Muslim community, you have the Bhagwan community. There are 33 castes among the Muslims in Maharashtra. जिसको आप unite करने की कोशिश कर रहे हैं. Unite का नहीं है. सवाल उसका ये है. आप मुस्लिम वोट बैंक की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, वो हिंदू वोट बैंक करेंगे. मैं मुस्लिम वोट बैंक की पॉलिटिक्स नहीं कर रहा हूँ. मैं इस एरिया में सब मुस्लिम है. सुनिए, एम्पावरमेंट की पॉलिटिक्स की बात मैं कर रहा हूँ. प्राइम मिनिस्टर क्या कह रहे हैं? एक है तो सेफ है. What does that mean? That means that first, number one, he does not believe in diversity of this country. And this is the same Prime Minister who said, मंगल सूत्र छीन कर दे दिया, आपका ले लिया जाएगा, भैंस चोरी करके दे दिया जाएगा. This is what the Prime Minister said, कपड़े देखकर पहचानो. You know, you live in the Prime Minister office residence. 10 minutes drive from there, the whole world has seen a program which happened in Delhi after CAA. You're talking about 2020 riots. Exactly. This is what the Prime Minister stands for. I am saying... We are also in the same Aurangabad, where also there was riots after Ram Navami, you will recall in March last year. Isi Aurangabad se not too far away, there were riots also. But you're not telling the full story. It was Imtiaz Jalil who risked his life and sat in that temple for 1 hour, stopping mobs from both the communities. He was mocked by both the communities, but for that Imtiaz Jalil's bravery and sitting in front of the temple, Issain temple, the whole city would have been in flames. It was Imtiaz Jalil who went and stopped it. Hey, so you are saying Muslims when you are trying to seemingly consolidate a Muslim vote, you have come to Aurangabad, large Muslim population. Your 16 candidates are in seats with large Muslim population in Maharashtra. Essentially, you are also accused by the other side of playing that same politics, consolidate, and thereby divide the so-called secular vote bank. ये भी कहा जा रहा है, आपको तो दोनों तरफ से लग रही है. एक बीजेपी कह रही है कि असदुद्दीन ओवैसी is playing Muslim vote bank politics, and you have got the MVA which says you are trying to divide the Muslim vote. Yes, both of them are right. I was responsible for Kamala Harris losing and Trump winning. बोल दो ना भाई, आप पूरा खिटरा मेरे सर पे डाल दो. हाँ, हर चीज जिम्मेदार मैं हूँ. हमें कल अगर महाराष्ट्र में कोई गाय या भैंस दूध नहीं बोली, नहीं ओवैसी भाषण दिया था, भैंस ने गाय ने सुन लिया, इसे दूध नहीं आया. अरे क्या है यार, ये तो अब कल सुबह 4 बजे रात को मुर्गा नहीं पुकारेगा तो नहीं, ओवैसी का भाषण मुर्गा सुन लिया, बोले अब जरूरत नहीं है उठाने की, लोग जाग गए ऐसे ही. अरे क्या है, तो ये टू मच है ना. This is completely wrong. Am I violating the code of conduct which Devendra Fadnavis and Prime Minister have done? What is the ache? Are we not united as a country? We are united. Where was this government when the Chinese PLA was sitting in our territory, still sitting in our territory? Ek hai to safe hai. By 10, you have been in power for 10 years. Are you saying that we were not safe? Because with the Prime Minister, Yogi Adityanath bhi keh rahe hain, katenge to batenge. How do you see that? Katenge to batenge, ek hai to safe hai. That is intended for which community in India? When Yogi says, it is intended for which community? योगी कहते हैं मैं सबको एक करना चाहता हूं. कौन सा है? क्या हम एक नहीं है, एक हैं? Yogi Adityanath has indulged in demolition of houses of a particular community of minority by using bulldozer. The Supreme Court had to fine his government 25,000 rupees, whatever some amount. The outgoing Chief Justice had said that bulldozer politics is a threat to the constitution of our India. You indulge in such atrocious behavior, oppression on a particular community, and then you talk about batenge to katenge. You are in power for 10 years, and you still make a point of saying to a particular community that you are unsafe. How is it that you are unsafe? Tell me. There is a sense, though, Mr. Owaisi, that suppose there are slogans uttered, Sar Tan Se Juda. These slogans have also been uttered, including in your Hyderabad. Why don't you show the same passion in condemning it? Why don't you condemn? Any provocative slogan should be condemned. I have to stop you over here. People who have uttered that nonsensical slogan have been booked.
have been arrested. Have you Yes, condemned it? I have condemned on your program, Mr. Sardesai, when you had called me on that day. On that day itself, we do not believe in such slogans. They should not be repeated. But at the same time, if a person in Maharashtra talks something which violates our laws about Prophet Muhammad, peace be upon him, and the Maharashtra Chief Minister stands with him and says, no one will touch him. You have an MLA of You're talking about Nilesh Rane. whatever that. No, there's one more person who said, and this person which you have mentioned, he said, I will go inside masjid and assault Muslims. Nothing happens to him. And you know the NCRP data says that the highest number of hate speeches have been made in Maharashtra in 2023. Highest number of people arrested in right side in Maharashtra. What sort of slogans are it and governance are you talking about? So are you saying there's a deliberate attempt to divide and polarize ahead of the Maharashtra election? Is that the accusation? Are you saying these speeches that are being made are violative of the election code of conduct? This has been happening from last 3 years. The Supreme Court had to tell this government take sumo to action against the so-called Dharam Sansads. Had the Supreme Court not issued an order, these people, no cases would have been stopped. These people and their permissions got cancelled after that. It is this present dispensation which indulges in all these activities. Are you saying, therefore, that you believe that this politics can work in Maharashtra or not? You've now been in Maharashtra for a few elections. You won a few. Dhule, Malegaon, you won in the past. Many believe that Owaisi is on the decline in Maharashtra. कि अब ये नहीं चलेगा. Now people are saying, Muslims in particular saying, हम MVA के साथ है. If we give a vote to Owaisi, we will only be dividing our vote. We saw it in Lok Sabha also, Muslim Dalit consolidation in Maharashtra. Will that happen in Vidhan Sabha also? Are you no longer a factor in Maharashtra? Why did Imtiaz Ali lose the parliament election? Who defeated him? After 20 years, a Muslim MP got elected in Maharashtra. Yes. A state which has 48 Lok Sabha seats has not a single Muslim MP over here. Who's responsible? Am I responsible? And all these forces ganged up against Imtiaz Jalil. No one wanted Imtiaz Jalil to win. People of this great city of Aurangabad have realized that how everyone came together to stop Imtiaz Jalil. Then they will pay for it. So who do you support, MVA or Mahayuti? Let's be very clear. Mahayuti is led by the BJP, so you're not going into that area presumably. MVA led by the Congress party. आप स्माइल कर रहे हैं जैसे MVA led by the Congress party, राहुल गांधी. आप राहुल गांधी से अब उतना जो गुस्सा था थोड़ा कम हुआ है कि नहीं? देखिए किसी से पर्सनली दुश्मनी नहीं है मेरे को. So are you going to support MVA or Mahayuti? पहले the first target objective is to realize the victory of our candidates. The second is I have said this publicly and requested the people of Maharashtra that you have to stop this government from coming back into power, because on economic front they have been failure. On farmers issues, 2,850 farmers committed suicide 2023. On development issues they have been failure. This great historic city in Aurangabad, you know, you get drinking water once in 8 days. There is no infrastructure over here. Economic development has come down. This government has... So why don't you also raise these issues? Instead of only an anti-BJP rhetoric, raise these real issues. The problem is the media is only interested in meaty issues. When I have spoken about this, they have decreased 15% budget of agriculture. They have decreased 15-20% budget of health and family welfare. For 25% for urban development. That is what people are suffering. You know, the fiscal deficit now more than 2.5. Are you asking for people to vote on these issues or vote because Imtiaz Jalil will become one Muslim MLA of Maharashtra? There is nothing wrong in Imtiaz Jalil becoming an MLA and becoming a voice of the most oppressed community. Our democracy, our forefathers saw that this should be a representative form of democracy. You're playing victimhood. No, it's not victimhood. It's empirical evidence is there. What we are now seeing is an ugly face of majoritarian politics, which no secular party is willing to accept it. That is my biggest problem over here. You're saying the secular parties have not fought? Everyone is indulging in majoritarian form of politics. Who opposed CAA, who opposed triple talaq, who supported UAPA. Everyone now, you talk about secularism to me. Your combination parties have been supporting all these issues in the parliament. अच्छा, आखिर में मैं पूछूंगा, you're saying you're not appealing to just one vote bank. यहाँ कितने नॉन-मुस्लिम हैं? मुझे बताइए कितने हैं और कितने दलित और कितने नॉन-मुस्लिम कितने? सर मैं आपका बहुत चाहता हूँ. हाँ, नहीं आप हैं. हाँ,
आपका काय नाव तुमचं? अर्जुन मोहन पंडित. तुम्ही त्यांच्या बरोबर आहात? हा. कोणाबरोबर? इम्तियाज बरोबर? इम्तियाज अली साहेब सोबत पण जारगे तुम्ही पाटलांनी एक दोनच आहात, बाकी सगळे ह्या एरियात नाही भेटणार ना. ह्या एरियात नाही भेटणार ना. ह्या एरियात भेटणार नाही ना. और दलित सर so are you trying to consolidate a Muslim Dalit identity? Is that the other type of politics which has also been played? Yeah, so somewhere, acha, he's a Maratha. So, but by and large, is that the vote bank you are relying on? Why not be honest? No, Rajiv, let me add, we are even saying that we want Marathas to begin reservation. We are saying that. You're supporting reservation for Marathas? Yes, we are saying that. And I am of the opinion that, you know, the Indian democracy has its own ways of creating leaders. This man has emerged, Jarange Patil, without any family background, without any whatever support. And he is holding sway over this community. That is what I have been telling the Muslims of Maharashtra. Look how Jarange Patil has become leader of Marathas. अच्छा, तो आप एक नया MMD कर रहे हो, Muslim Maratha Dalit. But मैं आपको no, but I will ask you, what do you think will happen in Maharashtra? My final word, because most people believe it will be a hung assembly, and if you win a couple of seats, you will have to take a call. किसको support करोगे? आज बता दो, किसको? महायुति, महाविकास आघाड़ी. Straight answer. Let me reiterate again. The first objective is that our party candidates win. That is okay. Which includes your old colleague Imtiaz Jalil and Nasir Siddiqui in Aurangabad. Second is we do not want this government which has destroyed Maharashtra to come back into power. चलिए, अब मैं देख रहा हूँ when you come to Maharashtra, आप में अलग एक आप और भी आपकी ताकत थोड़ी बढ़ती है. ये महाराष्ट्र की हवा है. नहीं, my grandfather's father, they had a house in Nanded, the then Hyderabad state. So, इस जमीन से है, मोहब्बत है. I want to die in Aurangabad. Simple as that. You Sambhaji Nagar. I want to die in Aurangabad. Whatever name. See, problem is नाम बदलने से क्या हासिल कर रहे हैं? क्या हासिल? अच्छा, अगर संभाजी नगर नाम रख दिया आप, दो ना मराठा को रिजर्वेशन. दो मराठा को रिजर्वेशन दो. क्यों नहीं देते मराठा रिजर्वेशन? मराठा को रिजर्वेशन क्यों नहीं दे रहे आप नाम बदल दिए. इस डिवीजन में राजदीप, in this division, in first 6 months of 2024, 451 farmers have committed suicide. Can the Prime Minister, Fadnavis, Shinde, can they go to the houses? जाके बोलो ना, एक है तो सेफ है मरने वालों को, किसानों को. अरे भाई आप मर रहे हैं, आप तो कुछ नहीं कर रहे हैं. And you know the gravity of the situation is such that the farmer's son cannot get married over here. They're looking for brides outside the Maharashtra. Sir, I yesterday went and interviewed a family in Amravati whose the farmer, the head of the family had committed suicide. Nobody had come to meet them. Thankfully, from any party. Let me be very clear, from any party. And this has been going on for the last 30 years, OVCG. So these are not new issues. These are issues which Maharashtra has been... I beg to disagree with you. Right to life is a fundamental right in our constitution. We cannot normalize these suicides. Why are they being compelled to commit suicide? Because the government is not helping them. If we have 46,000 crores to give for Ladli Behna, what about these farmers? Where will Maharashtra go? It is in our national interest that Maharashtra maintains its economic prosperity. That will make India more stronger. You know, it's interesting that Asaduddin Owaisi comes to Maharashtra and talks on issues like farmers' good. Because your general images, आप talk करते हो, तो it is about Hindu-Muslim politics. So there is a, यही तो है ना. मैं Asaduddin Owaisi, when you are talking to me like this, when you will go before this audience, आज आप जब speech करोगे, तो आप धर्म की बात करोगे, Islam. No. Rajiv, yesterday in Hatsul, place in Aurangabad, I have spoken all these issues. I have been speaking about these issues. It is the media who does not want to carry this. What can I do? I cannot compel Rajiv sir. अरे चलाओ यार. मैं तो नहीं चलाता हूँ ना आपको. आप चलाते अपनी तरह से. आपका TRP का अलग है. आप TRP देखते हैं. मैं क्या करूँ? नहीं, हमारा प्रॉब्लम है कि असदुद्दीन ओवैसी एक TRP से जुड़ा. I don't interview you for TRP. I want to understand Asaduddin Owaisi's politics. This is my politics which I have just spoken to you. This is what I have been saying consistently. This is what I have been opposing BJP in the parliament. Name one party, irrespective of we had 2 MPs, 1 MP. From last 2014 to 24, we have always opposed BJP and Modi.
Others have been more flexible. When it came to UAPA, you surrendered. Triple Talaq, you surrendered. In CAAA, you surrendered. And now these Johnnies have the right to tell me, oh, aap kyun khada kar rahe? Arey, what has been your stand inside the parliament speaks volumes. चलिए असदुद्दीन ओवैसी, thank you very much for joining us. Assaduddin Owaisi here in Aurangabad East or Sambhaji Nagar campaigning for Imtiaz Jalil. Thank you. Dr. Shoaib Hashmi is from the Shiv Sena Uddhav Bahasaheb Thackeray. Imtiaz Jalil is former MP and contesting for MLA from Aurangabad East from the AIMIM. Sanjay Kedekar is the General Secretary of the Bharatiya Janata Party. Welcome to the show. And Deepak Pawar is from the Shiv Sena Shinde or the Shiv Sena group. Please give them all a very big hand, ladies and gentlemen. मैं ये सवाल आप सबसे पूछने वाला हूं कि क्या छत्रपति संभाजी नगर या औरंगाबाद की राजनीति चलेगी धर्म पर या विकास पर? मैं अभी आ रहा हूं एक एरिया से जहां लोग कह रहे हैं 10 दिन पानी मिलता है उनको हर 10 दिन के बाद, जहां गंदी नालियां वैसी की वैसी है, जहां स्कूल नहीं है, अस्पताल नहीं है, लेकिन धर्म की राजनीति चलती है. इज दैट ट्रू इम्तियाज जलील? इज दैट ट्रू? आप एमएलए रहो, एमपी रहो, इज इट ट्रू औरंगाबाद छत्रपति संभाजी नगर में हिंदू मुस्लिम यू आर प्लेइंग द पॉलिटिक्स? राजदीप, ये सिर्फ औरंगाबाद के हद तक ही नहीं है. आज देश की राजनीति ही जो है वो धर्म के अतराफ घूमती है. ये सच्चाई है, आप उसे माने या ना माने. और औरंगाबाद के अंदर आपने जो पानी के बारे में बात कही है, ये बिल्कुल सच्चाई है कि यहां से 50 किलोमीटर की दूरी के ऊपर हमारा डैम है. 50 किलोमीटर से लाइन डालना था, 50 वाटर टैंक्स हमको खड़े करना था और हम हर रोज पानी दे सकते थे. लेकिन इसके पीछे भी कहीं कमर्शियल इंटरेस्ट इन्वॉल्व था. और किसका इंटरेस्ट इन्वॉल्व था? ये जो दो लोग यहां पर मेरे साथ में खड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना, ये दोनों भी इस शहर का पानी का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक प्राइवेट कंपनी को दे रहे थे. और वो प्राइवेट कंपनी किसकी थी समांतर? तो भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा के एमपी सुभाष चंद्र गोयल की कंपनी थी, जो देश में पहला ऐसा एग्जाम्पल सेट हो रहा था कि पानी का ठेका एक प्राइवेट कंपनी को दिया जा रहा था. जनता ने विरोध किया, हमने विरोध किया, उनको यहां से हकाला. इस वजह से अब ये काम सरकार कर रही है. बहुत तेजी से हम इसके पीछे लगे हुए. एमएलए रहे हैं और आप बीजेपी को दोष दे रहे हैं. इनका इंटरेस्ट था. इस वजह से अगर ये 20 साल पहले अगर ये एमजेपी को काम दे देते तो मेरे हिसाब से पानी की समस्या होनी ही नहीं चाहिए थी. तब आपने आंदोलन किया था क्या? हमने विधानसभा में, लोकसभा में आंदोलन किया, हमने आवाज उठाई. लेकिन इनको कमर्शियल इंटरेस्ट था इसके अंदर. 1680 करोड़ रुपए की स्कीम क्यों दी जा रही थी एक प्राइवेट कंपनी को? केनेकर जी ये बताइए, क्योंकि जब मैं सुनता हूं, जनता से बात करता हूं तो जनता कहती है पानी का मसला है, और जब मैं आपके नेताओं को सुनता हूं तो क्या कहेंगे? बटेंगे तो कटेंगे, कहते साथ आओ नहीं तो कुछ भी हो सकता है. इस तरह की राजनीति आपके बड़े नेता करते हैं. ये सही है या नहीं? ये जो जिस तरह की राजनीति हो रही है, प्रधानमंत्री से लेकर योगी आदित्यनाथ पर विपक्ष आरोप लगा रही है कि आप धर्म की राजनीति महाराष्ट्र को बांटना चाहते इस तरह के नारों के साथ. देखो, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीयत्व की और देश की संस्कृति की राजनीति करती है. ये कुछ बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिस पर बात कर सकता हूं मैं, लेकिन समय थोड़ा सा है. अभी पीछे आपने बताया था, आपने आपके किस नेता ने पानी की बात की है औरंगाबाद में आके या छत्रपति संभाजी नगर में आके? आप आते हैं और धर्म की राजनीति. महाराष्ट्र सरकार यही सरकार है जिन्होंने इस महानगर पालिका को पैसे देके अभी योजना की पाइपलाइन पानी की चालू हो गई है. पाइपलाइन का काम चालू हो गया है. नहीं, पर आप बताइए ना, तर आपके जो नेता हैं ये जो राजनीति कर रहे हैं, बटेंगे तो कटेंगे, इसका मतलब क्या है? आप हिंदू मुस्लिम को बांटना चाहते हैं और कहीं ना कहीं हिंदू वोट बैंक. आप एमआईएम पर इल्जाम लगाते हैं ये मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति करते हैं. आप किस तरह की राजनीति करते हैं? आप हिंदू वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं. ये दुर्भाग्य है देश का. ये सच्चाई है कि नहीं? हमने राजनीति की है राष्ट्रीयत्व की और संस्कृति की. हमने राजनीति की है यहाँ के जो घुसपैठ है उनके बारे में की राजनीति की है. जो ये राष्ट्रीयत्व को छेद देगा उनके लिए हम इनको बोलो पानी चाहिए, घुसपैठ चल जाते हैं. अरे हम पानी मांग रहे हैं इनको, तो घुसपैठ कहां से आ गया मुझे ये बताइए. राजदीप, कल इनके नेता आए थे देवेंद्र फडणवीस. भाषण के अंदर बोलना चाहिए कि पानी अब मिलने वाला है, तो क्या बोले हैं पता है भाषण में? ओ अवैसी
छत्रपति संभाजीनगर का नाम अब किसी का बाप भी बदल नहीं सकता है। मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ये सही अब बात इनको है, हमने ये सिखाना। सही बात है। ये अरे पानी के बारे में बात करो, रोजगार के बारे में बात करो, अरे महिला सुरक्षा के बारे में बात ये करो, किसानों के बारे में बात करो, लेकिन आए तो क्या कटेंगे बटेंगे ये इन्होंने शुरू किए यहाँ पे लाके। ये बात सही है, इन्होंने ही शुरू कर डाले हैं। इस बात को मैं दुजारा देता हूं, ये बात सही है। देवेंद्र जी फडणवीस ने ये बात बताया है। बटेंगे कटेंगे का मतलब क्या है पूछिए। महाराष्ट्र का नायक, इनसे पूछिए बटेंगे कटेंगे का मतलब क्या है। सुनो, महाराष्ट्र का नायक छत्रपति शिवाजी महाराज है और छत्रपति संभाजी महाराज है। और उन्हीं का बनाया हुआ पुतला अपने 8 महीने में गिरा दिया। शिवाजी महाराज के 1% भी गुण इनमें आ जाता तो आज महाराष्ट्र कहाँ का कहाँ हो जाता। एक टक्का भी गुण अगर महाराज का आ जाता था। यही इम्तियाज जलील जी जो ओवैसी बोले, उस ओवैसी को इतना ही बोलता। आपके जो कार्यकर्ता है, आपके जो उम्मीदवार है, उन्होंने तो एक सोशल मीडिया पे क्लिप भी दिए है कि मी छत्रपति शिवाजी महाराजांचा मावळा है। एक मिनट, बाकी दो आप लोग बात करते हैं छत्रपति शिवाजी और छत्रपति संभाजी की। अब मैं आपसे पूछता था पवार साहब, मैं किसी एरिया में आज गया था संभाजी नगर में, जहां छत्रपति संभाजी नगर में, जहां कहा गया मुझे ये नाम से कुछ लेना नहीं है, काम की बात करो। आप लोग नाम में हमको उलझा देते हैं कि संभाजी नगर होना चाहिए औरंगाबाद। काम की बात करो ना पवार जी। आप जहां मैं देखता हूं आपके बड़े बड़े होर्डिंग्स हैं शिवसेना के, इतने पैसे कहां से आ गए? जहां से मैं देखता हूं होर्डिंग आप ही के हैं सब जगह। अगर मुझे यहाँ पे बोलने का मौका मिलेगा तो मैं जरूर बोलना चाहूंगा। हाँ, बोलने दीजिए। सुनिए, मेरी बात सुनिए। हाँ, अच्छा हुआ बटेंगे कटेंगे या फिर एक है तो सेफ है, एक है तो सेफ है, इस सवाल को आपने पूछ लिया। मेरे बगल में मेरे बड़े भाई इम्तियाज जी खड़े हैं, जो कि मेरे ही बैकग्राउंड से आते हैं। मैं भी मीडिया बैकग्राउंड से आता हूं था, लेकिन अब ऐसा है कि जब मैंने बहुत ही आशा के साथ मैंने देखा कि एक एजुकेटेड यूथ यहां पे पहली बार चुनाव लड़ने आ रहा है, तो मैं भी इनकी पहली रैली में चला गया साहब। यहां मेरे बहुत से मुस्लिम भाई बैठे हैं, वो मुझे सही या गलत का जवाब दे। देखो, हम किस मुंह से सेक्युलरिज्म की बात करते हैं और किस मुंह से हमारा मुखौटा जिसे कहते हैं वो सामने दिखाते, वो समझिए। मैं इनकी पहली रैली में गया था कटकट गेट में। सुनिए मेरी बात, मेरी बात सुनिए, जवाब तो दे दीजिए। कटकट गेट में मैं जब वहां पे गया, ठीक है, हर पार्टी का अपना एक झंडा होता है, हर पार्टी का अपना एक नारा होता है, लेकिन मैंने जाते ही इम्तियाज भाई को जैसे देखा, एक अच्छा खासा दिखने वाला एक लड़का जिसको कांधे पे उठाए हुआ है, और उठाने के बाद आजू बाजू से जो घोषणाएं दी जा रही थी, उस घोषणा का नाम क्या था? ये शहर हमारा है, और हरे झंडे लहराए जा रहे थे। ये ऐसा हुआ था कि नहीं हुआ था? आप फुटेज निकाल के देखिए। देखिए साहब, हम देखिए, अगर दंगाई की बात करें, एक मिनट मैं उनसे जवाब लूंगा, लेकिन दीपक ये बताओ जरूर। नहीं, मैंने आपको ये पहला नारा लेकर यहाँ पे शहर में राजनीति शुरुआत की। 90 के दशक में, बाद में, जब 90 से पहले ये शहर था, 90 के बाद हमने भी ये शहर देखा है। हम भी इसी मिट्टी की पैदाइश है। हमें पता है 90 के बाद जब इस शहर में शांति आई, फिर से तब 90 से लेके 2014 तक ऑलमोस्ट कम्युनल माहौल थोड़ा सा माइल्ड हो गया था। इम्तियाज भाई आए और ये फिर यहां पर शुरू हुआ। नेशनली क्या शुरू हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन औरंगाबाद में जो शुरू हुआ वो इम्तियाज भाई आने के बाद शुरू हुआ। और इसीलिए ठहरा रहे हैं। बिल्कुल, वो करते हैं ऐसी राजनीति, राजनीति ऐसे करते हैं। आप उनको जवाब देने दीजिए। ये बड़ा आरोप लगा रहे, वो कह रहे MIM ने यहाँ सांप्रदायिकता लाई है। राजदीप, पिछले 10 साल यहाँ पर कोई एक दंगा ऐसा बता दे। किराड़पुरे के अंदर जब राम मंदिर के ऊपर हमला हुआ तो पवार साहब घर में सो रहे थे, केनेकर साहब फुर्राटे ले रहे थे। इम्तियाज जलील जाकर उस राम मंदिर के अंदर हमारे हिंदू भाइयों की और राम मंदिर की सुरक्षा करने वाला, जब ये सो रहे थे तब जाकर है तो राम मंदिर की सुरक्षा मैंने किया था। 10 साल के अंदर आरोप लगाने के लिए तो क्या है? मैं इनसे ये सवाल कर रहा हूं कि मेरा कार्यकर्ता कुछ बोला तो इन्हें बड़ी तकलीफ हो रही है। बटेंगे या कटेंगे, क्या बोलना चाह रहे हैं? क्या बोला वो तो सुनिए। बटेंगे या कटेंगे, ये शहर हमारा है कि क्या मतलब है? अगर आपका शहर है तो हम कौन है भाई? दीपक कौन है? हम इसी दीपक एक मिनट, आप मीडिया से एक व्यक्ति सुन रहा है, वो भी डॉक्टर है। डॉक्टर हाशमी, आप
शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे से है। इस शहर में आप ही की एक तरह से आप ही का प्रभाव हुआ था। शिवसेना ग्रू इन औरंगाबाद, जब औरंगाबाद था। अब तब आप बीजेपी के साथ थे। नाउ यू आर विद कांग्रेस एंड एनसीपी। अब आपका हिंदुत्व मुझे प्लीज बताइए, क्योंकि मुझे इसी शहर में मुझे बाला साहेब ठाकरे के नारे मालूम है, जिस तरह के वो उन्होंने इसी शहर में किए थे, उसको आप कैसे जस्टिफाई करते हैं? राजदीप जी, मेरा डेफिनेशन हिंदुत्व का ये नहीं है कि मुसलमानों को मारो, मेरा डेफिनेशन ये नहीं है कि मुसलमानों को काटो। मेरा डेफिनेशन ये है कि जब हिंदुत्व होता है तो वो सबको साथ लेकर चलते हैं। जिस तरह अभी संजय किनेकर जी बता रहे थे शिवाजी महाराज के बारे में, उन्हीं की सीख में बता रहा हूं कि उनके साथ उनकी फौज में बहुत सारे लोग, फौज में मुसलमान भी थे और हिंदू भी थे, महार भी थे और दलित भी थे। वही हमारा हिंदुत्व है और हम उसी को लेकर चलते हैं। ये जो हिंदुत्व की बात करते हैं बीजेपी वाले, ये इनके पास इस तरह के जुमले हैं जब ये कुछ काम नहीं कर पाते। अभी आप इनसे सुनेंगे, संजय जी से, बहुत बड़ी बड़ी बातें करेंगे, काम जीरो। अरे पर 5 साल पहले तो आप केनेकर के साथ थे। हम उस वक्त भी हमारा हिंदुत्व वही था जो आज है। हमारी पार्टी ने हिंदुत्व छोड़ा नहीं है। हमारी पार्टी हिंदू और मुसलमान, दलित और सिख ईसाई सबको लेकर चलती है। हमारी महाविकास आघाड़ी कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना को लेकर चल रही है। बट केनेकर जी ये बताइए, आप हंस रहे हैं जब ये सब सुन रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि मैं देख रहा हूं कि जैसे शिवसेना के बड़े बड़े पोस्टर है, जहां भी मैं जाता हूं होर्डिंग्स बीजेपी के लगे, ये गारंटी वो गारंटी। ये गारंटी का चक्कर कहां से आ गया? एक जमाने में तो प्रधानमंत्री कहते ये रेवड़ी है, तो रेवड़ी गारंटी कब बन गई? जनता ने जब प्रधानमंत्री बना के गारंटी दिया है, तब से चक्कर ये आ रहा है। अच्छा नहीं है? आज शहर में जितना पैसा 2.5 साल में ये आया है, शहर में कम से कम 3,000 करोड़ शहर में आया है। 685 ड्रेनेज के लिए आया है। पर मैं देख तो नहीं रहा हूं, रास्ते तो वैसे के वैसे, ये पैसा गया कहां? सुनो, मैं विकास की बात कर रहा हूं, ये 2.5 साल पहले जब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे, मैंने वो 2.5 साल भी देखे, जनता ने भी सबसे बढ़िया काम वही रहा जब उद्धव जी मुख्यमंत्री रहे। सर एक मिनट में सबसे बेहतरीन काम मुझे सर, आपने कहा कि आपने पैसे शहर में डाले हैं, आपने एक आंकड़ा भी दिया। मैं जो हकीकत देख रहा हूं, रास्तों की हालत, ड्रेनेज की हालत, उससे मुझे तो नहीं लगता ये पैसे जनता के पास गए, ये किसी के पॉकेट में गए लगता है। राजदीप, पैसा आया है, इनका नेता 20% लेता है, उनका 30% लेता है। सुनिए, अब हो गया। राजीव जी बहुत अच्छा, इनको हमारा हिसाब करने के लिए रखा है। बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ कि आप उनको बात करने दीजिए। बहुत अच्छा हुआ कि आपने ये कहा कि मैं शहर में घूमा और मुझे विकास नहीं दिखा है। नहीं, उस तरह का नहीं दिखा जितना लोग कहते हैं कि औरंगाबाद या संभाजी नगर की हमने तस्वीर बदली है, वो तो नजर नहीं आया है। आप उस इलाके में घूमे हो जहां से ये राजनीति करते हैं, वो जो है ना इम्तियाज जलील जी, हाँ। वो पुराने शहर में बस वही है, एक चॉकलेट दे दो, ये शहर हमारा है, हमारी कौम खतरे में है, इसका एक चॉकलेट दे दो, बस कौम लग जाती है काम पे। ये मेरे बड़े गांव के भाई यहाँ पे बहुत सारे आए हुए हैं, इनसे पूछिए इनकी जिंदगी में बदलाव लाने के लिए इम्तियाज जलील ने अभी तक क्या किया है। देखिए ऐसा है, आप कह रहे एक और आप पश्चिम में आके देखिए, आप मध्य में आके देखिए, आप पश्चिम कॉन्स्टिट्यूंसी में आके देखिए, आप मध्य में आके, पूर्व में आके देखिए, दीपक, हर गली में सीमेंट का रास्ता बिछा हुआ है, हर घर में ड्रेनेज का काम हुआ है, और ऐसा है कि 600 करोड़ के रोड, 600 करोड़ के रोड हुए हैं। एक मिनट, एक बड़ा इल्जाम लगा है आप पर इम्तियाज जलील। एक मिनट, इम्तियाज जलील, नहीं, एक मिनट, सच्चाई ये भी है, जिस एरिया में मैं गया, औरंगाबाद पूर्व, वहां मैंने देखा कि ड्रेनेज की फैसिलिटी वैसी की वैसी है जैसे मैंने 10 साल पहले देखी है। मैंने देखा कि साफ सफाई नहीं हुआ है, गार्बेज का प्रॉब्लम है, पानी का प्रॉब्लम है, और लोगों ने कहा MIM को भी हमने परखा है, बीजेपी को भी परखा है, लेकिन कुछ हमारी जिंदगी में बदलाव नहीं आया। आप उनको इल्जाम लगा रहे हैं, पर आप भी थोड़ा अंदर झांकिए। राजदीप, मैं आपको एक बात बताऊं, हर शहर के अंदर 2 शहर बसते हैं,
एक वो शहर है जहां पर हम रहते हैं और दूसरा वो शहर है जहां पर ये रहते हैं। 6-6 मंत्री है यहां पर। पूरे महाराष्ट्र में इतने सारे मंत्री नहीं है, लेकिन मैं आपको चैलेंज करता हूं अतुल सावे का या संजय सिरसाट का किसी मुसलमान बस्ती के अंदर एक बोर्ड बता दे करके। इम्तियाज जलील के 50 ऐसे मैं बोर्ड बता दूंगा कि जहां पर हमने मैं इस बारे में भी बात करना चाहूंगा सर। आप ये सिर्फ धर्म के हिसाब से काम करते हैं। मुझे वोट नहीं मिलता है, अगले बार आप मुझे वोट दीजिए, आप मैं आपके गली का भी बना दूंगा, मेरा वादा है। सब मैं झूठ नहीं बोलूंगा आपको। ये क्या बात हुई? एक मिनट, आप मुझे कह रहे हैं कि जब कोई वोट देगा तभी आप उनकी गली में चले जाएंगे, ये गलत है। हकीकत आप सुनेंगे तो इससे भी और गहरी हकीकत मैं आपको बताना चाहूंगा। मैं जिस गांव कन्नड़ तालुका है यहाँ नजदीक, वहां में अड़गांव नाम से गांव है, हमारा बॉर्डर पे गांव आता है नासिक के। उस गांव से जब ये चुनाव के लिए खड़े थे, वहां पे इनको 600 वोट मिले। मेरे दलित भाई और मुसलमान भाइयों ने इकट्ठा वोट किए कि जिंदगी में अभी बदलाव आएगा क्योंकि हमारा आदमी चुन के आएगा। मेरे गांव में जाने के लिए यहां से कन्नड़ में 45 मिनट में पहुंचता हूं, लेकिन वहां से जाने के लिए मैं उनके पास भी उस रास्ते के लिए गया था, वो बात अलग है। लेकिन वहां पे जाने के लिए आज भी 1.5 घंटा लगता है। 5 साल ये भी तो MP रह चुके थे, ये भी एक पैसा वहां पे दे देते तो मेरे गांव का रास्ता तो बन जाता। गांव के दलित नहीं है, गांव के मुसलमान नहीं होते। खाली शहर में वोट अच्छे हैं दीपक, तो बस उनकी राजनीति आप उन पर वोट बैंक की राजनीति का आरोप कर रहे हैं। एक मुझे बताइए डॉक्टर हाशमी, जाते जाते महाराष्ट्र में क्या राजनीति जो चलेगी अब, वो केवल इस तरह की राजनीति चलेगी, वोट बैंक की राजनीति। और ये भी डर है कि 23 तारीख के बाद अगर त्रिशंकु विधानसभा हो जाए तो आप कहां से कहां जाएंगे कोई नहीं जानता। अब सर जनता केवल आप बात करते हैं शाहू फुले अम्बेडकर की, लेकिन असलियत है आप कुर्सी चाहते हैं। सर मुझे बात कंप्लीट करने दीजिएगा, बीच में रोकिए मत। क्यों तो अभी आपने देखा डिबेट में भी आपने उन्हीं लोगों को बोलने का मौका दिया है जो धर्म की राजनीति करना चाहते हैं। मुझे बोलने का मौका कम दिया गया है। ये तीनों धर्म की राजनीति करते हैं, इसलिए आपको ज्यादा इंटरेस्ट उसी चीज में है। अच्छा, तो मेरा ये कहना है कि अभी आप एक मिनट, अभी आप जो एरिया में गए थे, खैसर कॉलोनी में आपने प्रोग्राम लिया है, वहां आपने देखा कि बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है, इसके साथ बिल्कुल सौतेला सुलूक किया गया है, इन पार्टियों की वजह से किया गया है। वहां पर इनका नुमाइंदा भी था, वहां इनकी हुकूमत भी रही है। लेकिन शिवसेना के मेयर सर सुनिएगा, मैंने कहा बात कंप्लीट करने दीजिए सर, मुझे बात कंप्लीट करने दीजिएगा। लेकिन जब हमने सेकुलर हुकूमत की बात की है तो सारे लोग हम पर टूट पड़ते हैं। हम जब कभी मुसलमान को नुमाइंदगी देंगे तो ये सवाल उठाएंगे बीजेपी वाले, तुम्हारा हिंदुत्व कहां गया, मुसलमान क्यों आ गया है। अगर हम किसी हिंदू को देंगे तो मुसलमान आवाज उठाएगा कि मुसलमान कहां चला गया है। हमें इस सोच को बदलना पड़ेगा, हिंदू और मुसलमान को साथ लेकर चलना पड़ेगा, तब तक हमारे देश का प्रोग्रेस नहीं होगा। सर हमारे पास के नौजवान और युवा बिना रोजगार के हैं, हमारे पास की लड़कियां अनसेफ है, हमारे शहर में हॉस्पिटल्स बिल्कुल नहीं है, हमारे पास के हॉस्पिटल्स में सुविधाएं नहीं है, हमारे पास के राजनेता, सर लास्ट बात, हमारे पास के राजनेता सब हिंदू मुस्लिम एक दूसरे के दोस्त है, एक दूसरे से मिलते हैं, सिर्फ जनता को लड़ाते हैं। ये जनता यहाँ जानती है। आपने बड़ी बात कही, आपने बड़ी बात कही, आप सब एक दूसरे के दोस्त हैं, जनता को एक दूसरे के साथ, सही है ना, ये आप दूसरे को लड़ाते हैं। राजदीप लास्ट पॉइंट इनके मुंह से धर्म की राजनीति बोले तो एक कहावत है, 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली है। वैसा जिसने महाराष्ट्र के अंदर धर्म की राजनीति अगर किसी ने लाया था, धर्म की राजनीति किसी ने लाया था तो इनके आका, इनके मैं इस पूरे जनता से पूछना चाहता हूं, जनता विकास पर वोट देगी या धर्म पर वोट देगी, सच बताइए। ये केवल टीवी पर आप बोलते हैं, जब आप वोट डब्बे में जानते हैं। सर एक बात चलिए हम देखते हैं कि छत्रपति संभाजी नगर में कौन वाकई सबका साथ सबका विकास करती है। बट फॉर नाउ टू माय गेस्ट फॉर जॉइनिंग मी, आई होप कि एक नया और औरंगाबाद, एक नया छत्रपति संभाजी नगर एक दिन बनेगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। Okay, you heard that debate that I recorded a short while ago, but the question remains, is Maharashtra susceptible to communal Hindu-Muslim politics? In the last 12 months, there have been several instances of minor clashes, but one part of Maharashtra appears to have come to terms with the need for peace and harmony above all else. Earlier today, I was in Buldana, in western Vidarbha,
And there, Hindus and Muslims made it clear they will not allow the communal poison to spread. Listen in to what they told me. Okay, our travels on Maharashtra Mazha have now brought us to Buldana, on the tip of western Vidarbha. Buldana is an area of religious, cultural and historical significance. It is believed that Rajmata Jijabai, the mother of Chhatrapati Shivaji Maharaj, was born in Buldana. This area has many temples and places of historical significance. In 2024, though, the only temple that people are looking for is the Temple of Power. In Buldana, parties have split apart, families have split apart. And clearly you have the two Senas, for example, battling each other, even as the Mahavikas Aghadi and the Mahayuti are facing rebellion from within. In 2019, the BJP had won 3 of the 7 seats here and had done much better in Vidarbha across the 62 seats. Will 2024 be any different? Or are we going to see a Buldana style bhel, as they are calling it? Come with me. अच्छा ये बताइए, आजकल बुल्डाना जैसे जगह में मुस्लिम समाज भी बहुत है, हिंदू समाज भी है. क्या हिंदू मुस्लिम में तकरार है? यहाँ जिस तरह से अमरावती में दंगे हुए थे, बुल्डाना में आप लोग सुरक्षित एक दूसरे को महसूस करते हो, हिंदू हो या मुसलमान? यहाँ कोई तनाव है या चुनाव के टाइम पे तनाव बढ़ता है? नहीं, तनाव बिल्कुल भी नहीं बढ़ता यहाँ पर. ये जो कहते हैं बटेंगे तो कटेंगे एक तरफ, अगर आप एक हो तो सेफ हो, प्रधानमंत्री कहते हैं, क्या कहेंगे? इस बार तो कोई विधानसभा में किसी ने अभी तक तो ऐसा स्टेटमेंट दिया ही नहीं. अभी 5 साल में जो भी वैसा ही स्टेटमेंट किसका आया नहीं. हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं चलती चुनाव के टाइम पे? अरे वोट बैंक की राजनीति तो होती है, कोई तो मुस्लिम वोट बैंक मांगता है, कोई हिंदू वोट बैंक मांगता है, ये तो सच्चाई है ना? यहाँ वैसा कुछ भी नहीं है. सब भाई भाई है, हम मिलकर, हम सब भाई भाई. अरे यहाँ 2 शिवसेना है, एक उद्धव बाळासाहेब ठाकरे के कैंडिडेट है, दूसरे शिंदे सेना के है, तो किसको कैसे चुनोगे? शिंदे साहब के सरकार के साथ जाने चाहते हैं. आप शिंदे साहब के सरकार के साथ जाओगे? अच्छा, आप और आप? हम भी शिंदे साहब के साथ. अच्छा, अच्छा, तो आप कैंडिडेट पे जा रहे हैं. जो कैंडिडेट आपको पसंद है, शिवसेना शिंदे ग्रुप का कैंडिडेट है, फिर हिंदू मुस्लिम उसमें नहीं आता? नहीं, वो भाईचारे का काम करते संजू भाऊ. अच्छा, वो दोनों समाज से जुड़ते हैं, तो कहीं ये दंगा फसाद की बात नहीं होती यहाँ? मला सांगा, बुलढाण्यात हे हिंदू मुस्लिमची राजकारण चालणार की नाही चालणार? बिलकुल नाही साहेब. आमदार साहेबांनी ना हिंदू ना मुस्लिम प्रत्येक जाती धर्माचं इथं काम केलेलं आहे. गायकवाडजीने हिंदू मुस्लिम राजनीती नाही काही नाही, प्रत्येक जाती धर्माच्या न्याय देण्यात आलं. प्रत्येक हिंदू समाजाचं का मुस्लिम समाज, प्रत्येक जाती धर्माचं काम त्यांनी केलं. इथं जातीवाद खल्लास केला त्यांनी. गायकवाड इज द शिवसेना शिंदे ग्रुप लीडर, पण त्यांच्याबरोबर बीजेपी पण आहे. काही प्रॉब्लेम नाही तुम्हाला? इथे या इलाक्यात तुम्ही कॅन्डिडेट बघून वोट देता, असं नाही की फक्त जे नरेंद्र मोदींना हरवू शकतील की बीजेपी? आम्हाला माणूस पाहिजे. यहाँ पे धर्म की राजनीति नहीं है, तो ये और धर्म की राजनीति भी नहीं होना चाहिए. यहाँ कोई बटा नहीं है? हमारा बटा नहीं, यहाँ पे विकास के साथ में लोग हैं. कोकण जात पात हर समाज को लेके चले और चल रहे. 5 साल में हमारा कुछ झगड़ा मुस्लिम हिंदू मुसलमान का हिंदू मुस्लिम झगड़ा यहाँ नहीं हुआ. वेरी इंटरेस्टिंग. रिमेंबर इन अमरावती देवर राइट्स. There have been communal disturbances in other parts of Maharashtra in the last few years, but not Buldana में तो काहीच झालं नहीं है. Good to hear that. मिस कॉल को देख के फोन लगाते हो? तुरंत फोन. अच्छा, फिर वो हिंदू हो या मुस्लिम, कोई भी समाज का एक काही छोटंसं भांडण सुद्धा होऊ दिलं नाही आमदार साहेबांनी. कॉन्ग्रेचुलेशन, वेल डन. ये देखो, ये हीरो हीरालाल है. गोल्ड चेन इधर, गोल्ड चेन उधर, मजा कर रहा है. गोल्डन बॉय. काय कसला बिझनेस आहे?
अरे वाह, मला माझं अरे माझ्या मोबाईलचा स्पीकर हे झालाय. चलो, ऑल द बेस्ट. ओके, टू ग्रीट मी इन बुलढाणा आय हॅव अ गॅदरिंग ऑफ डॉक्टर्स. सगळे डॉक्टर्स का? अरे व्हेरी गुड, गुड साइन. डॉक्टर्स आर मच बेटर देन जर्नलिस्ट. I can, but thank you for coming here. Thank you, sir. ये पूछना था कितने हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है बुलढाणा में, किती आहेत? आणि तुम्ही सगळे प्रायव्हेट की गव्हर्नमेंट? ऑल प्रायव्हेट प्रॅक्टिशनर्स. दॅट्स वाय यू आर लुकिंग हॅपी. अच्छा, यू आर लुकिंग गव्हर्नमेंट सर्वंट. दॅट्स वाय शी इज मोर नर्वस. आपण मला सांगा, व्हॉट इज द मेन चॅलेंज इन बुलढाणा? सर्वात मोठा प्रश्न काय लोकांचं? डॉक्टरांची सुरक्षितता हा सर्वात मोठा महत्वाचा कळीचा मुद्दा आहे. डॉक्टर की सुरक्षा, सेफ्टी ऑफ द वर्किंग डॉक्टर्स. अच्छा, सेफ्टी ऑफ वर्किंग डॉक्टर्स अ प्रॉब्लम. इज बिग प्रॉब्लम. दिस इज व्हाट माय सन हुज अ डॉक्टर सेज. अगर पेशेंट को कुछ खराब हो जाए, उनके रिलेटिव्स आपको मारने आ जाते हैं. वो हुआ है यहाँ? होता है. आपको कोई उस समय प्रोटेक्शन नहीं मिलता है. बट महाराष्ट्र गवर्नमेंट हैज गॉट एन एक्ट फॉर प्रोटेक्शन ऑफ डॉक्टर्स. उसके बावजूद इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एक्ट इज बिट वरीसम. इम्प्लीमेंटेशन बहुत अच्छा होना चाहिए. ग्राउंड रियलिटी इज डिफरेंट. इफ अ पेशेंट्स रिलेटिव्स अटैक अ डॉक्टर, हैज इट हैपेंड हियर इन बुलढाणा? Quite often. Yeah. And has any action been taken by the police or not? It takes time to take action. On spot there is no one. But why do they target doctors? They are not afraid of any laws. So why do they Doctors are target soft you? targets. Soft targets. So they will target you if something goes wrong with the patient. They will blame the doctor. 100%. Have doctors been attacked and injured also here as a result? Yes. Now, of course, elections are there. I don't see this on any. Doctor safety is not on any political agenda. Huh? It should be. A government doctor is saying that doctor safety should be on the agenda of any government that comes to power. Because governments talk about caste, community. उस पॉलिटिक्स में तो जाते हैं everybody. Doctors are not on a priority list for the politicians. You are not on the priority list, but they will come to you if they are if they have a heart attack tomorrow. God forbid, they will come to you only. That's the different part. That's our job. That's your job. 100%. We are serving our job. They should serve their job. Neither MP, neither MLA, anyone who has openly supported any doctor after the brutal attack. तुम्ही काय बोलणार? Are you happy to be a doctor? Yes, surely. You are a psychiatrist. I need your help. I need your help. Now, if anyone who knows me knows I have a sweet tooth, and I am told that the jalebi in Buldhana is the best that you get in this part of Maharashtra. सही है ना? आपकी जलेबी मैंने सुना है महाराष्ट्र की बेस्ट है. एक इतने पीस कहाँ देते हो? मैं डायबिटिक हो जाऊंगा. लवली. क्या खासियत है यहाँ के जलेबी की? कोई आर्टिफिशियल कलर नहीं है. प्योर है. नहीं, आपने दिल खुश कर दिया एक जलेबी के साथ. टू गुड. बुल्ढाना की जलेबी और उसके साथ एक पकौड़ी. और ये दो ही आइटम बनते हैं यहाँ पे और नया कुछ नहीं. 50 वर्षापासून म्हणून तुमचं पोट वाटतंय. ये बताइए, आप खुश है क्या कि इस तरह से शिवसेना बढ़ गई है? एक तरफ उद्धव ठाकरे की शिवसेना, दूसरे एकनाथ शिंदे. ये तो आप लोग बढ़ गए हैं. नहीं, हम तो बढ़ गए, लेकिन जो ओरिजिनल जो शिवसेना है हमारे एकनाथ शिंदे साहब की शिवसेना. ओरिजिनल एकनाथ शिंदे, पर उद्धव ठाकरे तो ठाकरे परिवार का नाम लेके आते हैं. परिवार से. हाँ, अभी उद्धव ठाकरे बुल्ढाने में आके गए. अब प्रत्येक सभा में वो बोलते कि मेरे तमाम हिंदू भाइयों और बहनों, लेकिन यहाँ पे उन्होंने हिंदू शब्द का इस्तेमाल नहीं किया. तो कौन से तरफ से वो असली शिवसेना हुई? पर हिंदू मुस्लिम की राजनीति बुल्ढाना में चलती है या नहीं? लेकिन हाँ, तो फिर नहीं चलती. तो फिर हमारे भाऊ ने सबके साथ सबका विकास किया. जात पात का कोई भी ये नहीं किया. चलो, वोट फॉर कैंडिडेट. कैंडिडेट वरती. ओके, डन. थैंक यू. ओके, बाय.